ओम शांति। तो आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। आज के दिन कहा जाता है कृष्ण ने रासलीला रची थी। निधि वन में आज के दिन ही रासलीला रची गई थी। तो इसका एक मतलब है कि आज चंद्रमा की रोशनी के साथ साथ परमात्मा का भी हमारे साथ कहीं ना कहीं सहयोग बनता है, और इसीलिए आज के दिन को मैनिफेस्टेशन दिन भी कहा जाता है। क्या मैनिफेस्ट करें? बिल्कुल, आप फिजिकल हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिजिकल अबंडेंस, घर का जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो, इमोशनल वेलबींग मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये सारे मैनिफेस्टेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट है सरेंडर करना, कि हम क्यों ना जो मैनिफेस्ट करें उसे अपने ईगो पे ना लेते हुए उसे ईश्वर को सरेंडर करें, कि जो हम चाहते हैं अगर वो हमारे लिए अच्छा हो तो ही वो हमें प्राप्त हो। तो सरेंडर के साथ शरद पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप जहाँ भी हो, अगर पॉसिबल हो तो आप एक कैंडल लाइट कर लीजिए और एक शांत वातावरण पे, एक आसन पे, कुर्सी के ऊपर या धरती पर बैठ जाइए, और फिर हम जो गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं उसे फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तो आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए। हर श्वास के साथ अपने टो, एंकल एंड हील को रिलैक्स कीजिए। काफ मसल्स एंड नी, थाइज एंड हिप्स, एब्डोमेन, लोअर बैक, स्टमक, मिडल बैक, चेस्ट, अपर बैक, फिंगर्स, पाम, रिस्ट, आर्म्स, एल्बो, अपर आर्म्स, शोल्डर, नेक मसल्स, स्कैल्प, फॉरहेड, आईज, नोज, चिक, लिप्स, चिन, रिलैक्स। और अब अपने मन में जो भी आपके आराध्य हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो इस मेडिटेशन में आपको गाइड करे, सपोर्ट करे, ताकि आप जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपकी आत्मा के लिए ज़रूरी है, वो मैनिफेस्ट कर सके। और फिर आंखें बंद करके अपने आप को अपने आराध्य के साथ विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप बिल्कुल गोपियों के रूप में खुद को विजुलाइज कर सकते हैं, कि जैसे कृष्ण गोपियों के साथ आज रास लीला कर रहे थे, वैसे ही वो आपके साथ भी आए हैं, एक दोस्त बनकर, एक प्रेमी बनकर, एक गाइडिंग सोल बनकर, और आपको भी इस जीवन की माया से दूर ले जाने आए हैं। आपको ये समझाने आए हैं कि ये सिर्फ एक जीवन का खेल है। अल्टीमेटली हम सब उसी रोशनी का हिस्सा है, और वो सदा हमारे साथ है। तो फील कीजिए उस रोशनी को, उस लाइट को, और महसूस कीजिए कि आप भी उसमें झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपने ईगो को भूलकर, अपने फिजिकल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, बैरियर्स को भूलकर, अपने सोशल सिचुएशन को, स्ट्रेस को भूलकर, बस आप उनके साथ उन्हीं के रंग में रंग रहे हो, उन्हीं के धुन में नाच रहे हो, और कह रहे हो कि प्रभु आप जैसा चाहे वैसा कीजिए, लेकिन मुझे इस जीवन लीला से पार कीजिए। वो सारे रिसोर्सेस, वो सारे सपोर्ट सिस्टम्स, वो गाइडेंस जो मेरे इस जीवन के पर्पस ऑफ लाइफ पे मुझे ले जा सकता है, उसे मेरे करीब लाइए। मेरे जीवन को मार्गदर्शन दीजिए, स्थिरता दीजिए,
ताकि मैं भी अपना जीवन फुलेस्ट पोटेंशियल्स के साथ बिताऊं। और जब अंतिम समय आए तो आपकी रोशनी में सम्मिलित हो जाऊं। इस पूरे वातावरण में, इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में, इस पूरे गैलेक्सी में मैं आपके साथ सम्मिलित होकर इसका आनंद उठाऊं। आपकी कोई और भी डिजायर या रिक्वेस्ट है तो आप इस वक्त प्रभु से, अपने ईश्वर से कर सकते हैं। बिल्कुल उनके आशीष को, उनके आशीर्वाद को चंद्रमा की रोशनी के थ्रू जैसे आपके ऊपर शावर हो रहा है, वो हीलिंग लाइट को खुद पे महसूस कीजिए, जो आपके जीवन की सारी थकान, सारी दर्द को, सारी तकलीफों को हील कर रहा है, सारे जख्मों को भर रहा है। और ये एहसास दिला रहा है कि प्रभु आपके साथ हमेशा है। और इस एहसास को खुद में इंटीग्रेट करते जाइए। फील कीजिए कि आपके शरीर के एक एक रोम, सेल, नर्वस सिस्टम, टिश्यूज, बोन्स, सेंस ऑर्गन्स सब उससे रिचार्ज हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। और आप अपने गुरुजनों से आपको एक शील्डिंग के लिए कहिए, अपने आप को इंटीग्रेट कीजिए। चंद्रमा को, कृष्णा को, आपके गुरु को, सबको धन्यवाद कीजिए। इस एहसास को खुद में संजोए रखिए। इंटीग्रेट करते जाइए, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और जब आप कंफर्टेबल हो, अपनी स्वेच्छा से आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। हम ये मेडिटेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ओम